हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रोमांटिक टाइम पीरियड के राइटर सर वॉल्टर स्कॉट की। तो सर रोमांटिक पीरियड के सभी राइटर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये लास्ट है और इसके बाद हम विक्टोरियन पीरियड से शुरू करेंगे। तो आज लास्ट रोमांटिक राइटर है सर वॉल्टर स्कॉट। तो ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, नॉवेलिस्ट थे ये। एडिनबर्ग में इनका बर्थ हुआ था 18 अगस्त 15 को 1771 में, और इनकी डेथ हुई थी September 22 1832 में। इनके फादर का नाम सर वॉल्टर स्कॉट ही था, वॉल्टर स्कॉट था, सर नहीं था। इनकी मदर का नाम था एने रुथरफोर्ड। इनकी जो वाइफ थी वो थी शार्लोट कारपेंटियर, ये इनकी वाइफ का नाम था। ये इनके बच्चे थे सोफिया, वॉल्टर, एन और चार्ल्स। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में इनकी एजुकेशन हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे वेवरली। वेवरली नॉवल इनका काफ़ी फेमस है। द मिनिस्ट्रेली ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर, इवेनहो और रॉब रॉय। इनका कोई भी वर्क आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस टाइटल और ईयर याद होना चाहिए कि मैच द कॉलम में आ सकता है कि कौन से राइटर का वर्क है ये, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है तो उसमें ईयर आ सकता है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो वेवरली है ये एक सीरीज ऑफ नॉवेल्स है। तो ये सबसे पहले शुरू हुआ था, वेवरली नाम से फर्स्ट नॉवल पब्लिश हुआ था जो 1814 में हुआ था, और इसकी सीरीज चलते रहे, काफ़ी सारे नॉवेल्स आए। तो लास्ट में जो आया था वो 1832 में आया था, और इसी टाइम इनकी डेथ भी हुई थी। तो वेवरली को इन्होंने एनोनिमसली लिखा है। जो बाद के नॉवेल थे उनको बाय द ऑथर ऑफ वेवरली इस तरह से लिखा है। वॉल्टर स्कॉट नाम इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा इसमें। तो ये स्कॉटिश हिस्टोरियन थे क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखी है। नॉवेलिस्ट थे, पोएट थे और प्ले राइट थे। सबसे पहले इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया था। मैनी ऑफ हिज वर्क्स रिमेन क्लासिक्स ऑफ यूरोपियन एंड स्कॉटिश लिटरेचर, नोटेबली द नॉवल इवेनहो। इवेनहो 1820 में आया था। हाँ, इस टाइम और भी वर्क आए थे। इवेनहो जब 1820 में आया था तो उस टाइम एक वर्क आया था 4 एजेस ऑफ पोइट्री, थॉमस लव पिकॉक का था। 4 एजेस ऑफ पोइट्री जो इसी टाइम पीरियड में आया था। और प्रोमीथियस बाउंड वो था पीबी शैली का, प्रोमीथियस अनबाउंड। रोब्रो 1817 में आया था। वेवरली जो 1814 में आया था। ओल्ड मोर्टेलिटी 1816 में। द हार्ट ऑफ मिडलोथियन, ये भी इंपॉर्टेंट टाइटल है, टाइटल आपको याद होना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 1818 में आया था। द ब्राइड ऑफ लैमरमूर 1819 में आया था, अलोंग विद द नैरेटिव पॉम्स मार्मियोन 1808 एंड द लेडी ऑफ द लेक जो 1810 में आया था। और 1810 में और भी वर्क आए थे जैसे कार्स ऑफ किहामा जो साउदे का वर्क था, रॉबर्ट साउदे, कार्स ऑफ केहामा। और जेस्त्रोजी जो पीबी शैली का फर्स्ट वर्क था, जेस्त्रोजी गोथिक जेस्त्रोजी, ये पीबी शैली का था। ये भी 1810 में आया था। ही हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन एंड अमेरिकन लिटरेचर। तो उसके बाद इनके जो अर्ली लाइफ तो हमने ऑलमोस्ट कर ली है। इसमें क्या है कि एडिनबर्ग में इनका बर्थ हुआ था। इनकी जो फैमिली थी वो एक लॉयर फैमिली थी, मतलब इनके फादर लॉयर थे, या और भी काफ़ी फैमिली में मेंबर थे वो लॉयर थे। तो मिडिल क्लास फैमिली थी, एरिस्टोक्रेटिक से भी बिलोंग करते थे ये। और बचपन में इनको पोलियो हो गया था। पोलियो होने के बाद भी इनका जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी एक्टिव और हैप्पी था, और इनका इंटरेस्ट था वो लिटरेचर में था। सबसे पहले इन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में अपना जो कैरियर है वो लॉ में ही परस्यू किया था सबसे पहले, लेकिन लॉ में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनका लिटरेचर में इंटरेस्ट था, जो रेनेसा था, रोमांस था उस टाइम का, 14 to 17 सेंचुरी। तो ये उन राइटर्स को पढ़ते थे। जर्मन जो लिटरेचर था उसमें भी पोइट्री और फिक्शन था, उसमें इनका काफ़ी इंटरेस्ट था, बैलेड्स जो थे। तो जर्मन वर्क को इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है। तो लॉ को छोड़ के इन्होंने फिर से लिटरेचर में इंटरेस्ट होने की वजह से लिटरेचर वर्क लिखना इन्होंने शुरू किया था। ट्रांसलेशन एंड पोइट्री सबसे पहले इन्होंने पोइट्री, ट्रांसलेशन और पोइट्री ही लिखे थे, नॉवेल्स बाद में लिखे थे। तो JW वॉन गीत जो जर्मन राइटर है उनका गोर्च वोन बर्लिचिंगन जैन 1799 में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। और ट्रांसलेशन था मिनिस्ट्रली ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर, ए कलेक्शन ऑफ बैलेड दैट जनरेटेड ग्रेट इंटरेस्ट इन फोक पोइट्री and a succession of narrative poems, mainly of historical action. These poems including The Lay of Last Minstrel, Marmion 1808 में आया था, Lady of the Lake जो 10 में आया था। तो जो ST कॉलरिज का वर्क आया था क्रिस्टाबेल, वो क्या था कि 8 सिलेबी कपलेट में था। उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया था। इनके अपना एडिशन था जॉन ड्राइडन की बायोग्राफी का। जॉन ड्राइडन 1631 से 1700 इनका लाइफ स्पैन है। इंग्लिश पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, पब्लिश्ड इन 1808। तो इन्होंने अपना एडिशन बायोग्राफी का, जॉन ड्राइडन के बायोग्राफी का पब्लिश किया था। और क्वार्टरली रिव्यू जो मैगजीन थी या जो जर्नल था उसमें इन्होंने वर्क किया था। इसी की वजह से एक तरह से, जैसे लंदन था, लंदन में एक लिटरेरी हब माना जाता था, लेकिन जो एडिनबर्ग में क्वार्टरली रिव्यू था उसकी वजह से एडिनबर्ग में भी एक सेंटर बन गया था इंटेलेक्चुअल लोगों का, मतलब आउटसाइड लंदन, लंदन के बाहर एक ऐसी जगह है जहाँ पे लिटरेरी जो लोग हैं लिटरेरी सर्कल के रहते हैं एडिनबर्ग में। तो लंदन के बाद जो
अच्छी जगह बन गई थी, वो एडिनबर्ग बन गया था क्वार्टरली रिव्यू की वजह से। वाल्टर स्कॉट ने इसमें काम किया था। वेवरली नॉवेल्स जो 1814 से शुरू होकर 1832 तक चले थे। सीरीज ऑफ नॉवेल्स थे रॉक बॉय जो 1813 में आया था। डिक्लाइन अ न्यू पोएट, तो ये इनका फेमस वर्क नहीं था। उस टाइम क्या था, लॉर्ड बायरन थे, वो इंग्लैंड में लीडिंग राइटर थे, और उसी टाइम पे वाल्टर स्कॉट जो स्कॉटलैंड में लिख रहे थे, तो इनका ये वर्क डिक्लाइन हो गया था। फिर उनका वेवरली आया था, इसको लोगों ने काफ़ी फेमस किया था। इसका सब टाइटल है द 60 Years Since, और ये नॉवल किसके बारे में है, 1745 रिबेलियन टू रिस्टोर द स्टुअर्ट लाइन टू द ब्रिटिश थ्रोन, तो कैसे जो स्टुअर्ट मोनार्की है वो ब्रिटिश थ्रोन पर वापस आई थी। वेवरली इन्होंने एनोनिमसली पब्लिश किया था, तो ये लिटरेचर जो लिटरेरी इनका कैरियर तो सेट हो गया था एज ए नोवेलिस्ट, बट इनके नाम को कोई नहीं जानता था क्योंकि इन्होंने एनोनिमसली लिखा था। तो बाद में ही वाल्टर स्कॉट फेमस हुए थे। लास्ट में इनका क्या हुआ था कि डेथ और कैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल, जो लंदन स्टॉक मार्केट था उसमें इन्होंने काफ़ी पैसा लगाया था और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था 1825 में, तो उसकी वजह से ये काफ़ी कर्जे में चले गए थे। इनकी उसके एक साल बाद इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, और ये क्लियर नहीं है कि उनकी वाइफ की डेथ किस रीजन से हुई थी। तो स्कॉटलैंड एक तरह से विडो हो गए। उसके बाद इनका खुद की जो हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी चलने लग गई, और 1829 में सफर्ड ए स्ट्रोक एंड इन 1832 ही कॉन्ट्रैक्टेड टाइफस एंड डाइड एट होम इन एबोट्सफोर्ड। तो 1832 में इनकी डेथ हो गई थी, और लास्ट नॉवल भी उसी टाइम आया था वेवरली के, जो 1832 में सीरीज ऑफ नॉवेल्स थे। तो वाल्टर स्कॉट कंप्लीट हो गया है हमारा, और एक तरह से रोमांटिक पीरियड कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हम विक्टोरियन पीरियड शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।